नमस्कार, मैं सोनाली चौरे। एजीपी न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के किसी भी वाहन को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने पर अब तक रोक लगा दी गई है, लेकिन परिवहन आयुक्त ने 15 अक्टूबर को आरटीओ में होने वाली कुछ गतिविधियों के लिए HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स के बिना वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। HSRP वाहन के इंजन और चेरिस नंबर के साथ एक होलोग्राम स्टिकर है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह नंबर एक प्रेशर मशीन द्वारा लिखा जाता है। प्लेट में एक प्रकार का पिन होता है जो वाहन से जुड़ा होता है। एक बार जब यह पिन वाहन और प्लेट से जुड़ा होता है तो यह दोनों तरफ से लॉक हो जाता है। बता दें कि इस नंबर प्लेट की कीमत 7,200 रुपये बताई गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का दौर जोरों पर है। विधानसभा चुनाव में वोट मांगने के लिए नेता और मंत्री गांव-गांव की खाक छान रहे हैं, जहां उनको विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। विरोध का ऐसा ही एक मामला समस्तीपुर में सामने आया है। यहां बिहार सरकार के मंत्री और समस्तीपुर कल्याणपुर से विधायक महेश्वर हजारी को वोट मांगते समय काफी फजीहत का सामना करना पड़ा। जनता के बीच जाकर मंत्री जी वोट देने की अपील कर रहे थे। इस दौरान लोगों का गुस्सा भड़क उठा और वे मंत्री से उनके काम का हिसाब मांगने लगे। साथ ही पूछा कि गांव में कैसे घुस गए। पूसा में ग्रामीणों ने गांव में घुसने से पहले ही मंत्री जी को न सिर्फ रोक दिया बल्कि तू मैं करते हुए गाली गलौज तक कर डाली और उन्हें वहां से भगा दिया। अति आवश्यक कर्मचारियों की सुविधा के लिए सोमवार से पश्चिम और मध्य रेलवे पर चलने वाले सबअर्बन ट्रेनों की संख्या को बढ़ा दिया गया है और अब लोकल की कुल 1406 फेरियां सोमवार से संचालित होगी। इसमें पश्चिम रेलवे पर 700 लोकल चल रही है, जबकि मध्य रेलवे पर सोमवार से 225 फेरियां बढ़ाकर 706 कर दी गई है। राज्य सरकार के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार धीरे धीरे सभी मुंबईकरों के लिए लोकल चलाने की तैयारी हो रही है और इस बात को लेकर रेलवे से बातचीत की जा रही है। सूत्रों ने बताया है कि आगामी 1 नवंबर से सभी लोगों के लिए मुंबई लोकल चलाने पर राज्य सरकार की ओर से विचार किया गया है। वैसे सोमवार से मुंबई लोकल की लगभग आधी लोकल चलने लगेगी। देश में जारी कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए एक सरकारी पैनल ने कहा है कि भारत कोरोना वायरस के सर्वोच्च स्तर को पार कर गया है। पैनल का दावा है कि फरवरी 2021 तक यह महामारी खत्म हो जाएगी। हालांकि सर्दी के मौसम में संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने रविवार को यह बात कही। पॉल महामारी से निपटने के प्रयासों में समन्वय के लिए गठित विशेषज्ञ पैनल के प्रमुख भी है। हालांकि समूह ने चेताया है कि हमें तब भी सुरक्षा के कदमों का पालन करना होगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले जुबानी जंग तेज हो गई है और कांग्रेस नेताओं के निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बने हुए हैं। सत्ता हाथ से जाने के बाद से कांग्रेस सिंधिया को इस परिवर्तन के लिए जिम्मेदार मानती है और उन्हें गद्दार कहती है। इस कड़ी में कांग्रेस नेता के मिश्रा ने एक बार फिर सिंधिया को निशाने पर लिया है और सिंधिया राजवंश को दगाबाज कहा। साथ ही भूमाफिया बताते हुए 1 महीने के अंदर जेल भेजने की बात कही। क्या ताकत है बुज़दिलों की जो रोके दिलेर को धोखे से काट लेते हैं, कुत्ते भी शेर को। के मिश्रा ने इस अंदाज में सभा के संबोधन की शुरुआत की और इशारों ही इशारों में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा। भाजपा के कद्दावर नेता एकनाथ खड़से का राकंपा में प्रवेश पक्का माना जा रहा है। हालांकि देरी की एक बड़ी वजह सामने आ रही है, वह यह है कि वे न सिर्फ मंत्रिमंडल में स्थान मांग रहे हैं बल्कि कृषि विभाग चाहते हैं, जो इस समय शिवसेना के पास है। समझा जाता है कि खड़से ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि पार्टी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने इससे इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि अब तक उनके पास इस्तीफा नहीं आया है। साथ ही भरोसा जताया है कि खड़से ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। खबरों के मुताबिक खड़से 21 अक्टूबर को मुंबई आ रहे हैं। समझा जाता है कि खड़से कृषि विभाग नहीं मिलने की स्थिति में अन्य विभाग पर भी विचार कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से घर से कामकाज करने वाले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहली बार सोलापुर में पहुंचे हैं।
भारी बारिश ने राज्य में किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उनसे पूछताछ करने के लिए मराठवाड़ा के 2 दिवसीय दौरे पर है। वह आज सुबह सोलापुर जिले में पहुंचे और वहां किसानों से पूछताछ की। उनके साथ राजस्व मंत्री बाला साहिब थोरात मौजूद थे। ताजा खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एजीपी न्यूज। हमारे